ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 19 तारीख की वाणी है। सार है, मीठे बच्चे तुम्हारा वायदा है। कौन सा? भक्ति में कौन सा वायदा किया? मीठे बच्चे तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब बाप आए हैं। अब बाप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। अब बाप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। फरीथी, मीठे बच्चे तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब बाप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। प्रश्न, किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? कौन सी ऐसी विशेषता है जो पूज्य देवताओं को ही कह सकते हैं? बाबा कहते अभी तुम पूज्य नहीं कहला सकते, अभी तुम ब्राह्मण हो। पूज्य कब कहलाएंगे? द्वापर में। वो हमारा भक्ति का रूप है, अभी नहीं कहला सकते। देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते। समझा? देखो बाबा क्या कहता है, ये आज गुह्य बात सुनाते हैं कि देवताओं को ही पूज्य सिर्फ क्यों कहलाते हैं। उत्तर है, देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते। न बाप को याद करते, न किसी के चित्र को याद करते। न बाप को याद करते, न किसी चित्र को याद करते। चित्र माना देहधारी। इसीलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। वहां सुख ही सुख रहता है, वहां सुख ही सुख रहता है। इसीलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं। इसीलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं। अभी तुम एक बाप की याद से, अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो, ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार
नहीं रहती। तो ये नई बात हुई ना कि न बाप को याद करते न किसी चित्र को याद करते। क्यों? क्योंकि वहां सदैव सुखी सुख है। अभी बाबा ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो वहां किसी को याद करने की दरकार नहीं रहती। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे, रूहानी बच्चे ही कहेंगे। रूहानी बच्चे माना आत्मा रूपी बच्चे। रूह अथवा आत्मा एक ही बात है। रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, आगे कभी भी आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया। पूरे कल्प में देखो, 5000 वर्ष के चक्र में देखो, कभी भी आत्माओं को परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया। बाप खुद कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ, ऐसे और कोई कह न सके। सारे कल्प में सिवाय संगम युग के बाप खुद कभी आते ही नहीं हैं। बाप संगम पर ही आते हैं जबकि भक्ति पूरी होती है, और बाप फिर बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह कई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल लगता है बहुत सहज, परंतु बुद्धि में ठीक रीति बैठता नहीं है। कौन सी बात? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। तो बाबा घड़ी घड़ी समझाते रहते। क्यों? एक कहीं कहते ना, बाबा एक ही बात कहता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो क्या हम ऐसे बैठते हैं? कई बार होता है बुद्धि भटकती रहती है, मन कहाँ भागता रहता है। फिर कहते हैं योग नहीं लगता, क्योंकि खुद को आत्मा समझते ही नहीं। आत्मा स्थिति में टिकना पड़े। समझाते हुए भी नहीं समझते हैं। स्कूल में टीचर 12 मास पढ़ाते हैं, फिर भी कोई नापास हो पड़ते। यह बेहद का बाप भी रोज बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर भी कोई धारणा होती है, कोई भूल जाते। मुख्य बात तो यही समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही कहते हैं मामेकम याद करो, और कोई मनुष्य मात्र कभी कह नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, कल्प के बाद फिर संगम पर एक ही बार तुम बच्चों को ही समझाता हूँ। तुम ही यह ज्ञान प्राप्त करते हो, दूसरा कोई लेते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम मुख वंशावली ब्राह्मण इस ज्ञान को समझते हो, जानते हो। कल पहले भी बाप ने इस संगम पर यह ज्ञान सुनाया था। कल पहले माना 5000 वर्ष पहले, इसी समय पर। तुम ब्राह्मणों का ही पार्ट है। इन वर्णों में भी फिरना तो जरूर है। कौन से वर्ण? देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। कल जैसे बाबा ने कहा ना सुदर्शन चक्रधारी हो, तो बाबा कहते इस वर्णों में तुम बच्चे ही फिरते हो। हर एक आत्मा तो नहीं आएंगी ना, जो देवताई कुल की आत्मा है वही तो सब वर्णों में आएंगी, और धर्म वाले इन वर्णों में आते ही नहीं। भारतवासी इन वर्णों में आते हैं, ब्राह्मण भी भारतवासी बनते हैं। इसीलिए बाप को भारत में आना पड़ता है। भारतवासी माना कौन? ओरिजिनल देवताई कुल की आत्मा। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली ब्राह्मण। ब्राह्मणों के बाद फिर है देवताएं और क्षत्रिय। क्षत्रिय कोई बनते नहीं है, तुमको तो ब्राह्मण बनाते हैं, फिर तुम देवता बनते हो। वही फिर धीरे धीरे कला कम होती
तो उनको क्षत्रिय कहते हैं। माना हमारा लक्ष्य तो है ही देवताई कुल में जाना, लक्ष्मी नारायण बनना। तो क्षत्रिय कोई बनाते नहीं है। बाबा कहते नीचे उतरते देवता से क्षत्रिय कुल में आते हो। क्षत्रिय ऑटोमेटिकली बनना है। बाप तो आकर ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता, फिर वही क्षत्रिय बनते। तीनों धर्म एक ही बाप अभिस्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में फिर आते हैं। मनुष्य न समझने के कारण कह देते सतयुग त्रेता में भी आते। बाप कहते मैं युगे युगे आता नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार, कल्प के संगम पर। तुमको मैं ही ब्राह्मण बनाता हूँ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। मैं तो परम धाम से आता हूँ। अच्छा, ब्रह्मा कहाँ से आता है? शिव बाबा कहता है मैं तो परम धाम से आता हूँ। अच्छा, ब्रह्मा कहाँ से आता है? ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, मैं नहीं लेता हूँ। माना ब्रह्मा कहाँ से आया? शिव बाबा ने जिस तन का आधार लिया उसका कर्तव्यवाचक नाम हुआ ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा सरस्वती जो ही विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही 84 जन्म लेते, फिर उनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर इनको ब्रह्मा बनाता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा मैं रखता हूँ। यह कौन कहता है? इनका नाम ब्रह्मा मैं रखता हूँ। यह महावाक्य शिव बाबा का है। यह कोई इनका नाम अपना नहीं है। माना उनका लौकिक नाम तो क्या था दादा? लेखराज। बच्चे का जन्म होता है तो छठी करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। इनकी जन्म पत्री का नाम तो लेखराज था। वह तो छोटेपन का था, अभी नाम बदला है। जबकि इनमें बाप ने प्रवेश किया है संगम पर, सो भी नाम बदलते तब है जबकि यह वानप्रस्थ अवस्था में है। वह सन्यासी तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, तब नाम बदलते हैं। यह तो घर में ही रहते हैं। इनका नाम ब्रह्मा रखा क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। तो पहले तो क्या हुआ, बाबा ने अपने घर में ही ओम मंडली की स्थापना की। वहां ही सुबह शाम सत्संग कराते थे। और सत्संग में भी क्या था? शिव बाबा की प्रवेशता थी तो ऐसे ही ओम की ध्वनि कराते थे ब्रह्मा बाबा। और कोई को ब्रह्मा में विष्णु दिखाई देता, कोई को कृष्ण दिखाई देता, और वही ओम ध्वनि सुनते सुनते ध्यान में चले जाते तो साक्षात्कार हो जाता। और इतना सुख, इतना शांति का अनुभव होता, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता कि वापिस घर जाने की इच्छा नहीं होती थी। जो भी सत्संग में आते थे अपना दुख भूल जाते थे। तो ऐसे ऐसे निश्चय बैठा ना। तो उस समय तो ज्ञान तो था नहीं, ऑलमाइटी बाबा की प्रवेशता थी। तुमको अपना बनाकर पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं, पवित्र बनाया जाता है। ऐसे नहीं कि तुम जन्म से ही पवित्र हो। तुमको पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है। कैसे पवित्र बने, वह है मुख्य बात। का ना, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में पूज्य एक भी हो नहीं सकता। मनुष्य गुरु आदि को माथा टेकते हैं क्योंकि घर बार छोड़ पवित्र बनते हैं। वो सन्यासी घर बार छोड़ते हैं तो समझते हैं हमारे से ऊंचे है, पूज्य है, तो माथा टेकते हैं। बाकी उनको पूज्य नहीं कहेंगे। पूज्य वह जो किसी को भी याद न करे। सन्यासी भी घर बार छोड़ते लेकिन क्या याद करते? ब्रह्म को याद करते, समझते हैं हम लीन हो जाए, तो उसको पूज्य तो नहीं कहेंगे। अब बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक को।
अब बाप कहते हैं तुमको याद करना एक को, वह तो है भक्ति। तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है, आत्मा को यथार्थ रीति कोई जानते नहीं। सतयुग त्रेता में भी शरीरधारी अपने नाम से पाठ बजाते हैं, नाम बिगर तो पाठधारी हो न सके। कहाँ भी हो शरीर पर नाम जरूर पड़ता है, नाम बिगर पाठ कैसे बजाए, है ना। ये तो अगर किसी काम सब इतने सारे आत्माएं पाठधारी है सृष्टि में, किसी का नाम ही न हो तो कैसे चलेगा, सारा कारोबार कैसे चलेगा। तो शरीर का नाम तो चाहिए ना। तो बाप ने समझाया है भक्ति मार्ग में गाते हैं, आप आएंगे तो हम आपको ही अपना बनाएंगे, दूसरा न कोई। गायन करते थे ना, हम वारी जाएंगे एक बाप दूसरा न कोई, हम आपके ही बनेंगे, यह आत्मा कहती है। भक्ति में जो भी देहधारी है, जिनके नाम रखे जाते हैं, उनको हम पूज्य नहीं कहेंगे। अब बाप आए हैं, अब जब आप आएंगे तो आप पर ही कुर्बान जाएंगे। कब आएंगे यह नहीं जानते, लेकिन उस समय से वायदा करते थे कि जब आप आएंगे तो वारी जाएंगे। अनेक देहधारियों की, नामधारियों की पूजा करते रहते हैं। जब आधा कल्प भक्ति पूरी होती है तब बाप आते हैं, कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर कहते आए हो, हम तुम्हारे बिगर किसी को भी याद नहीं करेंगे। माना बाबा को ये वायदा भी दिया कि बाबा आप आएंगे तो हम आपको ही याद करेंगे और किसी को याद नहीं करेंगे। अभी कहते हैं भगवान आया है, आकर सुनो ज्ञान, उनको याद करो। तो क्या कहते हैं, टाइम नहीं है। देखो भक्ति में वायदे किए थे ना, और अभी कहते हैं टाइम नहीं है। फिर लास्ट में बाबा भी क्या कहेगा, मेरे पास भी टाइम नहीं है। कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर कहते आए हो, हम तुम्हारे बिगर किसी को भी याद नहीं करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे, परंतु मुझे जानते ही नहीं तो याद कैसे करेंगे। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है, उनको याद करने से तुम पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, तुम कोई को भी याद नहीं करते, न बाप को न चित्र को। कहाँ की बात है, सतयुग त्रेता की। वहां तो सुख ही सुख रहता है। बाप ने समझाया है जितना तुम नजदीक आते जाएंगे, कर्मातीत अवस्था होती जाएंगी। नजदीक माना नहीं दुनिया की ओर कहो, समय की ओर नजदीक कहो, या तो संपन्नता की अवस्था के नजदीक कहो। बाबा कहते उस अवस्था के नजदीक आ जाएंगे तो कर्मातीत अवस्था होती जाएंगी। सतयुग में नई दुनिया नए मकान में खुशी भी बहुत रहती है, खुशी रहती है ना। स्थूल में भी नया मकान बनता है तो खुशी रहती है। सिर्फ नया नहीं है, पुराने को भी क्या कलर लगाते हैं, फर्नीचर कराते हैं तो भी खुशी रहती है। देखो बाबा तो हमारे लिए कंप्लीट नया बनाता है। फिर 25% पुराना होता है, तो जैसे स्वर्ग ही भूल जाता है। सतयुग से त्रेता में आए तो 25% पुराना, सेमी स्वर्ग। तो बाप कहते हैं तुम गाते थे, आपके ही बनेंगे, आपसे ही सुनेंगे, तो जरूर आप परमात्मा को ही कहते हो ना, कोई देहधारी को तो नहीं कहेंगे। शिव बाबा को ही कहते थे ना। आत्मा कहती है परमात्मा बाप के लिए। आत्मा सूक्ष्म बिंदी है, उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। आत्मा का ध्यान कर नहीं सकेंगे,
हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, ऐसा समझ याद करना मेहनत है। आत्मा के साक्षात्कार की कोशिश नहीं करते, परमात्मा के लिए कोशिश करते। समझा? आत्मा साक्षात्कार के लिए कोशिश नहीं करते, लेकिन ऐसे सोचते हैं कि कहाँ साक्षात्कार हो जाए, दीदार हो जाए, एक सेकंड के लिए, जिसके लिए सुना है कि वह 1000 सूर्य से तेजोमय है। माना वो दिखाते ना, अर्जुन ने कहा बस अभी मैं सहन नहीं कर सकता, इतना तेज है। तो वास्तव में बाबा शक्तियों से भरपूर है, पावरफुल है, गुणों से, बाकी है तो बिंदी। तो तेज माना उनकी याद इतनी शक्तिशाली है जो हमारे विकर्मों को दग्ध करती है। किसी को साक्षात्कार होता है तो कहते हैं बहुत तेजोमय था, क्योंकि वही सुना हुआ है ना, तो वही दिखाई देगा। जिसकी नोधा भक्ति करेंगे देखेंगे भी वही, नहीं तो विश्वास ही न बैठे। जिसको याद करे वही सामने आए, उनका ही साक्षात्कार हो, तभी तो विश्वास बैठे। बाप कहते आत्मा को ही नहीं देखा है तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? आत्मा को देख ही कैसे सकते? और सब के तो शरीर का चित्र है, नाम है, आत्मा है बिंदी, बहुत छोटी है, उनको कैसे देखे? कोशिश बहुत करते हैं, परंतु इन आंखों से देख न सके। साइंस ने भी क्या किया, बहुत प्रयत्न किए, लेकिन आत्मा को न पकड़ सकते हैं, न देख सकते हैं। आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आंखें मिलती है, समझा? इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आंखें मिलती है। आप सबके पास है अव्यक्त आंखें, जिनसे हम शिव बाबा को देख सकते हैं, स्वर्ग को देख सकते हैं, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता रूप देख सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा कितनी छोटी है। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है, जो मुझे रिपीट करना है। बाप की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो उस पर चलना चाहिए। तुम्हें देवी गुण धारण करने हैं, खान पान भी रॉयल होना चाहिए, चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए, क्योंकि देवताओं के संस्कार, खान पान सब रॉयल चाहिए ना। वो संस्कार तो, खान पान सब बाबा कहते यहाँ ही लेकर जाते हो, धारण करके जाते हो। तुम देवता बनते हो, देवता ये खुद पूज्य है, यह कभी किसी की पूजा नहीं करते। यह तो डबल सिरताज है ना, समझा? देवता ये क्या है? डबल सिरताज है। यह कभी किसी की पूजा नहीं करते, तो पूज्य ठहरे ना। सतयुग में किसी को पूजने की दरकार ही नहीं है, सब पूज्य है। तो कौन किसको पूजेगा, किसके पैर पड़ेगा? बाकी हाँ, एक दो को रिगार्ड जरूर देंगे, वो तो देना ही है ना। बड़े हैं तो रिगार्ड देंगे, छोटे हैं तो प्यार देंगे। ऐसे नमन करना, इनको रिगार्ड कहा जाता है। ऐसे नहीं, दिल में उनको याद करना है। रिगार्ड तो देना ही है। जैसे प्रेसिडेंट है, सब रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं यह बड़े मर्तबे वाला है, कोई ऊंची पोजीशन वाला है, नमन थोड़ी करना है, समझा? जैसे प्रेसिडेंट है, सब रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं यह बड़े मर्तबे वाला है। उनका मतलब ये तो नहीं कि उनकी पूजा करते हैं, सिर्फ बाबा के रिगार्ड रखते हैं, मान रखते हैं। तो बाप समझाते हैं यह ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज है ना, अलग, क्योंकि ज्ञान से ही तो हम दिन में जाते हैं। इसमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना है, जो तुम भूल गए हो। शरीर के नाम को याद कर लिया, काम तो जरूर नाम से ही करना है, बिगर नाम किसी को बुलाएंगे कैसे? वो 15-20
लोगों का ग्रुप है, नाम ही किसी का नहीं आता है तो कैसे बुलाएंगे? फल तुम शरीरधारी बन पाठ बजाते हो, परंतु बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है। कृष्ण के भक्त समझते हैं, हमको कृष्ण को ही याद करना है। बस जिधर देखता हो कृष्ण ही कृष्ण। वो राधे के भक्त होंगे, वो कहेंगे राधे राधे, हम भी कृष्ण तुम भी कृष्ण। अरे तुम्हारा नाम अलग, उनका नाम अलग, सब कृष्ण ही कृष्ण कैसे हो सकते? सबका नाम कृष्ण थोड़ी होता है। जो आता सो बोलते रहते। हनुमान आदि पतित पावन थोड़ी है। समझा? बाबा कहते जो आता सो बोलते रहते हैं, हनुमान को थोड़ी पतित पावन कहेंगे। अनेक चित्र है, कोई भी पतित पावन नहीं। कोई भी देवी आदि जिसको शरीर है उनको कोई भी देवी आदि जिसको शरीर है उनको पतित पावन नहीं कहेंगे। हाँ, देवी देवताओं को पूज्य कहेंगे, लेकिन पतित पावन नहीं कह सकते। 6 भुजा वाली देवी आदि बनते हैं सब अपनी बुद्धि से। यह है कौन? वह तो जानते नहीं। यह पतित पावन बाप ही औलाद, यह पतित पावन बाप की औलाद मददगार है। यह किसी को भी पता नहीं है। दुनिया वाले क्या जाने हमारी प्रक्रिया, हम कितने गुप्त योद्धे हैं और नॉन वॉरियर्स है कि हम बाप की मदद से इसी भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारा रूप तो यह साधारण ही है, यह शरीर तो विनाश हो जाएगा। ऐसे नहीं तुम्हारे चित्र आदि रहेंगे, यह सब खत्म हो जाएंगे। वास्तव में देविया तुम हो। नाम भी लिया जाता है, सीता देवी, फलानी देवी। राम देवता नहीं कहेंगे, फलानी देवी व श्रीमती कह देते, वह भी रोंग हो जाता है। फलानी देवी व श्रीमती कह देते, वह भी रोंग हो जाता। अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कहते भी हो पतित से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते कि लक्ष्मी नारायण बनाओ। पतित से पावन भी बाप बनाते हैं, नर से नारायण भी वह बनाते हैं। वो लोग पतित पावन निराकार को कहते हैं। और सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखाए हैं। समझा क्या कहा बाबा ने? वो लोग पतित पावन निराकार को कहते हैं और सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखाए हैं। ऐसे तो कहते नहीं बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाकर अमर बनाओ, नर से नारायण बनाओ, ऐसे तो कोई कहता नहीं है। वास्तव में सत्यनारायण की कथा सुनाने वाला शिव बाबा है, लेकिन पता नहीं है तो और बता दिया भक्ति में। देखो, सिर्फ कहते हैं आकर पावन बनो। बाबा ही सत्यनारायण की कथा सुनाकर पावन बनाते हैं। तुम फिर औरों को सत्य कथा सुनाते हो और कोई जान न सके, तुम ही जानते हो। भल तुम्हारे घर में मित्र संबंधी भाई आदि है, परंतु वह भी नहीं समझते। होता है ना, कईयों की बुद्धि में नहीं बैठता। घर में मेंबर 4-5 होते हैं, शुरू शुरू में ज्ञान में आते हैं, रेगुलर कोर्स करने के बाद भी थोड़ो टाइम चलते हैं, फिर यही ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो छोड़ देते। सिर्फ एक ही घर का मेंबर रहता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान बहुत अच्छा है लेकिन धारणा नहीं होती, क्योंकि ज्ञान को पूरा समझा नहीं है। तो बाबा कहते कई बार ऐसा होता है, एक ही घर में आते हैं बाकी और नहीं आते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप
की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। જ્યારે મીઠે મીઠે બોલો ત્યારે શું કરો બધાય? બાબાને ગુડ મોર્નિંગ, યાદ પ્યાર, નમસ્તે બધું કરીએ છીએ, પણ એની સાથે સાથે શું કરવાનું? બાપ દાદાનો વરદાની હાથ અનુભવ કરવાનો કે બાબા મારા મસ્તક ઉપર હાથ મૂકી મને સફળતા ભવ, નિર્વિઘ્ન ભવ, સ્વસ્થ ભવ, અનેક પ્રકારના વરદાન આપી રહ્યા છે. એવું નહીં બગાસા ખાતા ખાતા યાદ પ્યાર ગુડ મોર્નિંગ નમસ્તે કરીએ, પણ એ ફિલિંગની સાથે અનુભવની સાથે બાબાને યાદ પ્યાર ગુડ મોર્નિંગ કરીએ. अच्छा, पहली पॉइंट, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है, बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है. दैवी गुण धारण करने हैं. खान पान चलन सब रॉयल रखना है. दूसरी पॉइंट, एक दो को याद नहीं करना है. एक दो को याद नहीं करना है, लेकिन रिगार्ड जरूर देना है. लेकिन रिगार्ड जरूर देना है. पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है. पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है. वरदान है, सर्व खजानों को, वरदान, सर्व खजानों को समय पर यूज कर सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले, निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा भव. फरीथी, सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा भव. विस्तार है, बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही, बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए सारे दिन के लिए
अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने, अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसीलिए आपके नाम से ही इसीलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्र को देखकर, आपके जड़ चित्र को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे आप सब खुश नसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं। आप सब खुश नसीब हो, बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो, चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो और स्मृति को स्वरूप में लाओ, स्मृति को स्वरूप में लाओ। तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। स्लोगन है, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक। स्लोगन है, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक है। समझा? बाबा की जो श्रेष्ठ आशाएं हैं, उस आशाओं को जगाना है, अनेकों को संदेश देना, बाप को प्रत्यक्ष करना, बाप समान बनना, कितनी सारी श्रेष्ठ आशाएं हैं। तो इससे हम सब आशाओं को पूर्ण करने वाले कुल दीपक हैं। ओम शांति। आज बाबा मिलन है, हम बाबा का आह्वान करेंगे, बाबा को अपने घर में बुलाएंगे, फिर ट्रैफिक बचेगा। ठीक है, सब बाबा का आज आह्वान करेंगे। खबर છે કયું ગીત?
लो प्रभु को, बांध लो प्रभु को, बांध लो प्रभु को सांसों के तार में, दिल में बसा लो, बुला लो साकार में, समा जाए हम रूहानी प्यार में। पधारो 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 जी, पधारो 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 जी। मोरे शिव साजन गुले गुलजार में, गुले गुलजार में, गुले गुलजार में, गुले गुलजार में। कई जन्मों से प्यासी नजरिया, अब जाके पाया है शिव सावरिया। शिव सावरिया शिव सावरिया, कई जन्मों से प्यासी नजरिया, तब जाके पाया है शिव सावरिया। पल के बिछाई है राहों में, ले लो हमें भी अपनी बाहों में। पधारो 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 जी, पधारो 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 जी। मोरे शिव साजन गुले गुलजार में, गुले गुलजार में, गुले गुलजार में, गुले गुलजार में। तड़पा गई हमें आपकी जुदाई, काशी करवटों में जान भी गवाई। तड़पा गई हमें आपकी जुदाई, काशी करवटों में जान भी गवाई। तुम्हें ढूंढते थे कौन था न दूजा, फूलों से हमने पत्थरों को पूजा। सोमनाथ मेरे पधारो, अंबरनाथ मेरे पधारो, सब नाथों के नाथ पधारो जी। गुले गुलजार में, 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 गुले गुलजार में। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
जगा